एक दिन शाम को एक बिल्ली और लोमड़ी आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। ये शिकारी कुत्ते बहुत बुरे हैं, मुझे पसंद नहीं। लोमड़ी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, मुझे भी पसंद नहीं है। बिल्ली ने जवाब दिया, ये शिकारी कुत्ते तेज हैं, पर मुझे यकीन है ये मुझे पकड़ नहीं सकते, क्योंकि मुझे बचने के बहुत सारे तरीके आते हैं। इन तरीकों का इस्तेमाल करके मैं आसानी से बच जाऊंगा। तरीके? कैसे तरीके? बिल्ली जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। बहुत सारे तरीके हैं। लोमड़ी ने गुरूर से कहा, मैं कांटों वाले पौधों पर से गुजर सकता हूँ, झाड़ियों के पीछे भी छिप सकता हूँ, या गड्ढों में भी छिप सकता हूँ। लोमड़ी इतराया, ये सब कर सकते हो? बिल्ली ने मासूमियत से पूछा। हाँ, और इनमें से मैं तुम्हें कोई भी तरीका नहीं सिखाने वाला, क्योंकि ये सब तरीके बुद्धिमान पशुओं के लिए हैं, जैसे कि मैं। मुझे तो सिर्फ एक ही तरीका आता है, बिल्ली ने उदास होते हुए कहा। अचानक उन्होंने शिकारी कुत्तों के आने की आवाज सुनी। अब मैं अपने तरीके का इस्तेमाल करके खुद को बचाऊंगी। अब देखती हूँ तुम खुद को कैसे बचाते हो। हा 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 हा। ये कहकर बिल्ली जल्द ही पास के पेड़ पर चढ़ गई। हाँ, 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 हाँ। लोमड़ी ने अपने सारे तरीके आजमा लिए, पर सब व्यर्थ रहे। पर शिकारी कुत्तों ने उसका शिकार करके उसे खा लिया। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक बूढ़ा शेर राज किया करता था। जंगल के नियमानुसार जंगल का राजा शेर का बच्चा ही हो सकता है, लेकिन इस बार जंगल के सभी जंगली जानवरों ने एक सलाह मिलाई कि इस बार जंगल का राजा हाथी को बनाया जाए। हाथी जंगली जानवरों के इस फैसले से खुश नहीं था, तो इस पर लकड़बग्गा हाथी से कहता है, सरदार, हम क्या किसी शेर से कम है? आप एक बड़ी राजा बनने के लिए हाँ कीजिए। शेर अपनी मर्जी से किसी का भी शिकार कर लेता है। फिर भालू हाथी से कहता है, हे गजराज, हम सभी जानवरों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि आप ही जंगल के राजा हों, क्योंकि आप सभी की मदद करते हैं और आप किसी का शिकार भी नहीं करते। सभी जंगली जानवरों के कहने पर हाथी राजा बनने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जंगल की सबसे चालाक जानवर लोमड़ी कहती है, हे गजराज, क्या आपको इस बात का आभास है कि अगर शेर खान को इस बात की भनक लग गई कि हाथी को राजा बनाया जा रहा है, तो वह किसी भी जंगली जानवर को छोड़ेगा नहीं। तभी बंदर बोलता है, अरे लोमड़ी, तू मेरी बात सुन। हाथी को ज्यादा बहका मत। तेरे को पता है शेर ने हमारे बच्चों को कितनी बार खाया है। अब तू इस हाथी को बहका मत। हमारा राजा बनेगा तो हाथी बनेगा और कोई नहीं। और ये हम सबका आखिरी फैसला है और ये बदलेगा नहीं। तभी लोमड़ी वहाँ से लज्जित होकर चली जाती है। तभी बंदर पेड़ पे चढ़कर लोमड़ी को देखता है कि वो कहाँ पर जा रही है। बंदर ये देखकर अचंभित हो जाता है कि वह शेर खान के पास जा रही है। तभी बंदर पेड़ से नीचे उतरकर सभी जंगली जानवरों को बताता है, देखा दोस्तों, मैंने कहा था ना कि ये लोमड़ी शेर खान से भी चालाक है। अभी ये शेर खान के पास गई है और मुझे लगता है कि हमारा प्लान शेर खान को बताएगी
और शेर खान हमारे यहाँ पर हमला कर देगा। और इससे बचने के लिए हमें एक योजना बनानी होगी। क्या आप सब लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? एक तरफ सभी जंगली जानवर शेर से बचने के लिए योजना बना रहे थे, तो दूसरी तरफ चालाक लोमड़ी शेर को अपनी बातों में बहकाती है। वह कहती है, शेर खान, क्या आप जानते हैं कि वहाँ पर सभी जंगली जानवरों ने सलाह मिलाकर हाथी को जंगल का राजा घोषित कर दिया है और आप यहाँ पर अकेले बैठे हैं? नहीं नहीं, यह तो आपके लिए बड़ी चिंता का विषय है। आपको ऐसे शांत नहीं बैठना चाहिए। सोचिए जरा, अगर जंगल का राजा हाथी बन जाएगा तो आपकी इस जंगल में क्या कदर होगी? कोई भी जंगली जानवर आपसे नहीं डरेगा। और हाँ, ये सब मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपके बारे में सोचती हूँ, क्योंकि आपने एक बार मेरी जान बख्शकर मुझे नया जीवन दान दिया था। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपका एहसान उतार दूं। देख लीजिए अब आपको क्या करना है। मुझे तो आपको सिर्फ सलाह देनी थी। लोमड़ी की बातें सुनकर शेर खान आग बबूला हो जाता है और उससे कहता है, देखो लोमड़ी, अगर मुझे तुम्हारी बातों में कुछ भी गड़बड़ लगी तो मैं सबसे पहले तुम्हारा शिकार करूंगा, समझी तुम? बाद में बाकी जंगली जानवरों को देखूंगा। फिर लोमड़ी कहती है, महाराज, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने तो सब कुछ आपको सच सच ही बताया है। फिर लोमड़ी और शेर खान सभी जंगली जानवरों पर हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं। शेर खान और लोमड़ी जंगली जानवरों से बदला लेने की चाह में इतने खो जाते हैं कि अपने लिए बिछाया हुआ जाल भी नहीं देख पाते और सीधा उस गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढा इतना गहरा था कि शेर खान और लोमड़ी उससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। तभी सभी जंगली जानवर गड्ढे के चारों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। और फिर सभी जंगली जानवर शेर के ऊपर मिट्टी और पत्थर डाल देते हैं, जिससे वह दब जाता है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लिलवाल टीवी को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स टू वॉच।